समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। ईश्वर प्रार्थना विषय। इसमें विश्वानी देव मंत्र दिया है और इसका भाष्य भी महर्षि दयानंद जी ने किया है, उसको हम पढ़ेंगे। पहले मंत्र बोल देते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। भाष्य संस्कृत भाग में। हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे परम कारुणिक, हे अनंत विद्या, हे विद्या विज्ञान प्रद। मंत्र के अंदर दो संबोधन है, देव और सविता। इनका अर्थ महर्षि दयानंद जी ने बाद में किया है। उससे पहले भी 4 संबोधन महर्षि दयानंद जी ने लगाए हैं। तो जब हम ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो यदि किसी की बहुत प्रीति है तो वो बहुत अधिक ईश्वर के नामों का संबोधन करता है। और दूसरा, प्रीति को उत्पन्न करने के लिए भी प्रार्थना में हमारा उत्साह हो, ईश्वर में प्रीति उत्पन्न हो, उसके लिए भी कई संबोधनों का प्रयोग किया जाता है। तो महर्षि दयानंद जी ने ये जो अनेक संबोधन प्रयुक्त किए हैं, जो कि मंत्र से भी अधिक हैं, तो ये महर्षि दयानंद जी की ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रीति को प्रकट करता है। और यदि हम भी प्रार्थना करते समय विशेष रूप से ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं, संबद्ध होना चाहते हैं, तो 1-2 संबोधनों से काम नहीं चलेगा। 4, 5, 6 संबोधन करेंगे ईश्वर के, तो उससे ईश्वर के साथ हमारा लगाव होगा। क्योंकि ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर के प्रति प्रीति होती है और फिर हम ईश्वर के साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं। और संबोधन परमेश्वर को किस लिए किया गया? लोक के अंदर हम संबोधन किस लिए करते हैं? किसी दूरस्थ व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिर हम कोई बात उसको बताते हैं। तो ईश्वर का ध्यान तो हमारी ओर हर समय है ही। ईश्वर का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। हम भूल जाते हैं। हम ईश्वर को याद रखें, ईश्वर की समीपता की अनुभूति बनाए रखें, इसलिए संबोधन होता है। तो समीपता की अनुभूति हो, ईश्वर में प्रीति हो, ये अनेक प्रयोजन है संबोधन के। तो पहला संबोधन दिया सच्चिदानंद स्वरूपा। स्वरूप का अर्थ गुण कर्म स्वभाव किया जाता है। तो परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर की सत्ता है, परमेश्वर कोई काल्पनिक पदार्थ नहीं है। चित्त, परमेश्वर चेतन है, अच्छा बुरा समझता है, कामना करता है। और आनंद, सच्चित अनंत स्वरूप दिया है ना आपने। आर्य समाज के नियम में आपने देखा होगा, वहाँ सच्चिदानंद दिया है, यहाँ अनंत विशेषण दिया है। परमेश्वर अनंत स्वरूप वाला है, अर्थात परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, उनको हम पूरा पूरा नहीं जान सकते। फिर आगे दिया हे परम कारुणिक।
संध्या में भी बोलते हैं, समर्पण प्रार्थना में, हे ईश्वर दया निधि। वहाँ महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर के लिए दया का खजाना, भंडार, ऐसा अर्थ किया है। यहाँ पर हे परम कारुणिक, उत्कृष्ट करुणा करने वाले, उत्कृष्ट करुणा करने वाले परमेश्वर। हे अनंत विद्या, अनंत विद्याओं से युक्त परमेश्वर, परमेश्वर के पास अनंत विद्याएं हैं। हे विद्या विज्ञान प्रद परमेश्वर, परमेश्वर विद्या को देने वाला है और विज्ञान को देने वाला है। विद्या का संकेत परमेश्वर ने वेदों के अंदर किया है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक महर्षि दयानंद जी ने बताया है। तो सब सत्य विद्याएं वेदों के अंदर मूल रूप में है, और उन विद्याओं को जानकर योगाभ्यास करते हुए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मनुष्य विचार चिंतन मनन करता है तो परमेश्वर विज्ञान देता है। तो हे विद्या विज्ञान प्रद परमेश्वर। फिर देव, अब ये मंत्र के अंदर जो देव संबोधन आया है, अब इसका अर्थ कर रहे हैं। हे सूर्य आदि सर्व जगत विद्या प्रकाशक। सूर्य आदि सब जगत का प्रकाशक है परमेश्वर, अर्थात उनको बनाने वाला है। सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल आदि। और विद्या प्रकाशक, विद्या का भी परमेश्वर प्रकाश करने वाला है। वेदों के माध्यम से परमेश्वर ने अनेक विद्याओं का संकेत किया है, हमें जनाया है। फिर आगे दिया, हे सर्व आनंद प्रद, सब आनंदों को देने वाले। संसार के अंदर अनेक प्रकार के सुख बताए जाते हैं। धर्म के आचरण से भी सुख मिलता है, वैराग्य से भी सुख मिलता है, समाधि से भी सुख मिलता है। समाधि के भी दो विभाग है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के भी 4 विभाग हैं, उसमें भी अलग अलग स्तर हैं। जो ऊंचे स्तर की समाधि है उसमें अधिक सुख मिलता है। फिर असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का स्वयं का आनंद साधक प्राप्त करता है, और फिर मोक्ष का आनंद है। तो इन सभी सुखों को परमेश्वर देने वाला है। किसको देने वाला है? जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलता है। इसी प्रकार से पीछे जो आया विज्ञान प्रद, विज्ञान भी किसको देने वाला है? जो प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। परम कारुणिक, दया करने वाला है, उत्कृष्ट दया करने वाला है। किस पर दया करता है? वही बात आएगी जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। और सभी आनंदों को देने वाला है, यहाँ पर भी वही घटेगा। फिर आगे दिया सविता, हे सकल जगत उत्पादक, संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले। ये शु धातु है, शुएं प्रसव ऐश्वर्यो, प्रसव अर्थ करेंगे। फिर आगे दिया नहा अस्माकं विश्वानि सर्वाणि दुरितानि दुखानि सर्वान् दुष्ट गुणांश्च, दुख और सब दुष्ट गुणों को परासुव दूरे गमय, दूर कर दीजिए। यद भद्रम यद कल्याणम सर्व दुख रहितम सत्य विद्या प्राप्त्या अभ्युदय निश्रेयस सुखकरम भद्रम अस्ति। तो सत्य विद्या की प्राप्ति से जो सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है, धन ऐश्वर्य, मित्र साथी संबंधी, अधिकार, पद, यश आदि जो सत्य विद्याओं से प्राप्त होते हैं लोक के अंदर, संसार के अंदर, चक्रवर्ती राज्य आदि। और दूसरा निश्रेयस, जो मोक्ष सुख है, वो भी सत्य विद्या की प्राप्ति से होता है। तो इस भद्र को अस्मभ्यम, हमारे लिए, आशुभ असमन्तात, सब ओर से, उत्पादय, उत्पन्न कीजिए, कृपया प्रापय,
कृपा करके प्राप्त कराइए। तो प्रार्थना की गई है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। दुखों को दूर करने की प्रार्थना की है, सब दुष्ट गुणों को दूर करने की प्रार्थना की है। तो हमें जानना पड़ेगा हमारे कौन कौन से दुख है, कौन कौन से दुष्ट गुण हैं, फिर जानकर उनको दूर करने के लिए संकल्प आदि पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चिंतन मनन आदि। तो फिर ईश्वर सहायता करेगा। इसी प्रकार से सत्य विद्या से जो सुख होने वाला है वो कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब परमेश्वर सहायता करेगा। एक दृष्टि तो ये। दूसरी दृष्टि क्या, कि आप हमारे सभी दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। तो जब सभी दुर्गुण दूर होंगे तब परमेश्वर हमें सत्य विद्या देगा। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई क्रोध को दूर करना चाहता है, तो क्रोध को दूर करने के लिए उसको दिन भर 1 सेकंड के लिए भी क्रोध नहीं करना, तब तो क्रोध दूर होगा। और बीच बीच में वो क्रोध करता रहा और क्रोध को दूर करने के लिए प्रार्थना भी करता रहा, तो वो क्रोध दूर नहीं होगा। और उसके साथ साथ उसको सत्य का भी पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा, अस्तेय का भी पालन करना पड़ेगा। ये सभी जो यम हैं, इन सभी का पालन करेगा, तब उसको क्रोध के विषय में विज्ञान प्राप्त होगा कि क्रोध हानिकारक है। फिर विज्ञान के प्राप्त होने पर क्रोध से घृणा होगी और वो उस क्रोध को छोड़ देगा। ये दूसरी दृष्टि। फिर आगे देखिए, अस्मिन् वेद भाष्ये करण अनुष्ठाने ये दुष्टाः विघ्नाः। अब इस मंत्र को व्यवहारिक बनाया है कि व्यवहार में इस मंत्र को किस प्रकार से हम जोड़ें, अपनी व्यवहार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उसके साथ इस मंत्र का प्रयोग संबंध कैसे करें। तो अस्मिन् वेद भाष्ये करण अनुष्ठाने ये दुष्टा विघ्नाः, ये दुरितानि का अर्थ कर रहे हैं। तान प्राप्ते पूर्वम एव परासुव दूरम गमये, उनको प्राप्ति से पहले ही आप दूर कर दीजिए। अर्थात कोई भी हम उत्तम काम करते हैं तो उत्तम काम करते समय बीच में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं भी आ सकती है। तो वहाँ पर भी इस मंत्र का प्रयोग यदि हम करेंगे तो क्या अर्थ होगा कि हे परमेश्वर, इस उत्तम काम में जो दुष्ट विघ्न हैं वो आए ही ना, ऐसी आप कृपा कीजिए। दुरितानि परासु यच्च, और जो शरीर बुद्धि साहय कौशल सत्य विद्या प्रकाश आदि भद्रम अस्ति। और इस वेद भाष्य के अनुष्ठान में अथवा उत्तम कार्य के अनुष्ठान में आप हमें शरीर और बुद्धि की सहायता प्रदान कीजिए। अर्थात हमारा शरीर आपकी कृपा से स्वस्थ रहे और बुद्धि भी हमारी उत्तम बनी रहे, जिससे कि ये उत्तम कार्य हमारा अच्छी प्रकार से संपादित हो। ये भद्रम का अर्थ किया है, भद्रम को इसके साथ जोड़ेंगे। और कौशल सत्य विद्या प्रकाश आदि भद्रम, हमें कुशलता भी प्राप्त हो। जो हम उत्तम काम कर रहे हैं, इस उत्तम काम में हमें कुशलता हमारी बनी रहे, जिससे कि ये सिद्ध हो। और सत्य विद्या, इस उत्तम काम को करने के लिए जो जो विद्याएं हमें आवश्यक हैं, वो विद्याएं भी हमारी बनी रहे, हमें मिले। तो ये भद्रम है। तत् स्वकृपा कटाक्षेन, उसको आप अपनी कृपा कटाक्ष से हे पर ब्रह्मन नो अस्मभ्यम, हमको प्राप्त कराइए। भवत कृपा कटाक्ष सुसहाय प्राप्त्या, आपकी कृपा कटाक्ष और अच्छी सहायता की प्राप्ति से सत्य विद्या उज्ज्वलम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्धम भवत रचितानाम वेदानाम यथार्थम भाष्यम वयम विदधीमहि। तो सत्य विद्या से जो प्रकाशित है, अर्थात ये सब
वेद भाष्य के विशेषण है। वेद भाष्य कैसा है? सत्य विद्या उज्ज्वलम, जो सत्य विद्या से प्रकाशित है, अर्थात जिसके अंदर सभी सत्य विद्याएं मिलेगी, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्धम, और जिसके इस वेद भाष्य के अंदर जो भी बातें आपको मिलेगी वो मिथ्या नहीं होगी, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध होगी, सत्य होगी। भवद रचितानाम वेदानाम यथार्थम भाष्यम, आपके रचित वेदों के यथार्थ भाष्य को, ये भाष्य का विशेषण है। सत्य विद्या उज्ज्वलम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्धम भवेद रचितानाम वेदानाम यथार्थम भाष्यम, ये वेद का विशेषण नहीं है, भाष्य का विशेषण है। तो यथार्थ भाष्य को वयम विदधीमहि, हम करें। तद इदम सर्व मनुष्य उपकाराय भवत कृपया भवेत, तो ये जो भाष्य है ये सब मनुष्य के उपकार के लिए आपकी कृपा से होवे। ये उसके साथ जुड़ा हुआ है जो हम अग्निहोत्र करते हैं, अग्निहोत्र में सर्वम वही पूर्णम स्वाहा करते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ यही किया है कि ये परमेश्वर, आप भाव रूप में बता रहा हूँ कि आपकी कृपा से ये जो हमने अग्निहोत्र किया ये परोपकार करने में समर्थ हो। तो अग्निहोत्र तो उपलक्षण है, और भी जो उत्तम काम हम कर रहे हैं, तो वो जो हम उत्तम काम कर रहे हैं वो आपकी सहायता से परोपकार करने में समर्थ हो। और यहाँ पर वेद भाष्य की बात लिखी कि ये परमेश्वर, ये जो वेद भाष्य किया जा रहा है ये सब मनुष्य के उपकार के लिए आपकी कृपा से हो, ये यज्ञीय भावना है। अस्मिन वेद भाष्य, इस वेद भाष्य में सर्वेषां मनुष्यानां, सब मनुष्यों की परम श्रद्धा से अत्यंता प्रीति यथा स्यात्, अत्यंत प्रीति यथा जैसे होवे, तथैव भवता कार्यम, वैसे आपको करना चाहिए। तो ये भी ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की सहायता है। हमने वेद भाष्य छाप दिया, बांट दिया, और जिनको बांटा उनकी अत्यंत श्रद्धा है ही नहीं, अत्यंत प्रीति है ही नहीं, तो वो उस वेद भाष्य से लाभ नहीं उठाएंगे। तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ श्रद्धा प्रीति उत्पन्न कर सकता है, इस रूप में सहायता प्रदान करता है। अब इसका हिंदी भाग देखते हैं। हे सत्य स्वरूप विज्ञानमय। अब देखिए, संस्कृत भाग में जो विशेषण दिए थे संबोधन में, हिंदी भाग में और दूसरे विशेषण दिए, वही वाले नहीं दिए। हे सत्य स्वरूप, सत्य गुण कर्म स्वभाव वाले, अर्थात परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो कैसे हैं? सत्य है, अविनाशी है, हमेशा रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी अविनाशी है। जो पदार्थ अविनाशी होता है उसके गुण कर्म स्वभाव भी अविनाशी होते हैं, नित्य होते हैं। हे विज्ञानमय, परमेश्वर विज्ञानमय है, विज्ञान से युक्त है। हे सदा आनंद स्वरूप, परमेश्वर सदा, सदा मतलब सब काल में परमेश्वर आनंद से युक्त रहता है। यहाँ स्वरूप का अर्थ गुण करेंगे, क्योंकि आनंद गुण है, परमेश्वर सब काल में आनंद से युक्त रहता है। हे अनंत सामर्थ्य युक्त, हे अनंत सामर्थ्य से युक्त परमेश्वर। हे परम कृपालो, ये तो संस्कृत भाग में भी है, परम कारुणिक वहाँ दिया है। हे अनंत विद्यामय, ये भी संस्कृत भाग में है। हे विज्ञान विद्याप्रद, ये भी संस्कृत भाग में है। लेकिन सत्य स्वरूप, विज्ञानमय और सदा आनंद स्वरूप ये संस्कृत भाग में नहीं थे, ये हिंदी भाग में दिए हैं। वहाँ पर संस्कृत भाग में सच्चिदा अनंत कर दिया था, यहाँ आनंद कर दिया है। फिर आगे दिया है, हे देव, हे परमेश्वर, आप सूर्य आदि सब जगत का और विद्या का प्रकाश करने वाले हैं तथा सब आनंद को देने वाले हैं। अब ये भी संस्कृत भाग से अलग अर्थ किया है। आप सूर्य आदि सब जगत का, ये तो संस्कृत भाग में दिया ही है, और विद्या का प्रकाश करने वाले हैं, ये भी संस्कृत भाग में दिया है। लेकिन तथा सब आनंद को देने वाले हैं, ये हाँ, ये भी संस्कृत भाग में है। फिर आगे दिया सविता, हे सर्व जगत उत्पादक सर्वशक्तिमान। ये सर्वशक्तिमान एक विशेषण और जोड़ दिया, ये संस्कृत भाग में नहीं है।
फिर आगे प्रार्थना की जा रही है, आप सब जगत को उत्पन्न करने वाले हो, नहा हमारे विश्वानी सब जो दुरितानी दुख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप पराशुव दूर कर दीजिए। अर्थात अब ये जो आगे की पंक्ति दी जा रही है ये संस्कृत भाग में नहीं है। अर्थात हमसे उनको और हमको उनसे सदा दूर रखिए। दुष्ट गुणों को हमसे दूर रखिए और हम दुष्ट गुणों से दूर रहें। क्या तात्पर्य है इसका? हम दुष्ट गुणों से दूर रहें, इसका मतलब तो ये हो गया कि हम अपनी ओर से जो जो दुष्ट गुण जानते हैं उनमें हम प्रवृत्त ना हो अपनी इच्छा से, ये तो हमारे ऊपर आएगा। और दुष्ट गुण हमसे दूर रहें। दुष्ट गुण हमसे दूर रहें अर्थात हमारे चित्त के अंदर जो दुष्ट गुणों के संस्कार हैं वो भी कभी कभी कर्मों के फलस्वरूप जागृत हो जाते हैं। योग दर्शन के अंदर चौथे पाद में एक सूत्र आता है, ततस्तद विपाक अनुगुणा एव अभिव्यक्तिर वासना नाम। तो मनुष्य जो 3 प्रकार के कर्म करते हैं और 3 प्रकार के कर्म शरीर से, मन से, वाणी से, और उनका जब फल मिलने का समय आता है, अच्छे कर्म भी होते हैं बुरे कर्म भी होते हैं, तो अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी वासनाएं भी अभिव्यक्त होगी उसके अनुरूप, और बुरे कर्म होंगे तो बुरी वासनाएं भी प्रकट होगी। तो ये ईश्वर की व्यवस्था से होता है। तो बुरे कर्मों का फल यदि हमें मिलेगा तो दुष्ट गुणों की जो वासनाएं हैं, दुष्ट गुणों के जो संस्कार हैं वो हमारे चित्त के अंदर क्या है, जागृत हो जाएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो दुष्ट गुण हमसे दूर रहें, अर्थात आप हमें उन कर्मों का फल अभी ना दीजिए जिससे कि वो दुष्ट गुणों की जो वासनाएं हैं, क्लेश है, वो जागृत ना हो और हमें गलत कार्य की ओर प्रवृत्त ना करें। इस रूप में समझना चाहिए। ऐसे ही दुख के विषय में है, दुख से हम दूर रहें और दुख हमसे दूर रहे। दुख हमसे दूर रहे ये तो ईश्वर के ऊपर निर्भर है। हमें हमने दुखदायी कर्म किए हैं उनका फल परमेश्वर अभी ना दे, और हम दुख से दूर रहें अर्थात हम बुद्धिपूर्वक ऐसा काम करें जिससे कि हमें दुख प्राप्त ना हो, इस रूप में। फिर आगे दिया है, यद भद्रम, और जो सब दुखों से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कीजिए। सो सुख 2 प्रकार का है। तो ये भद्रम का अर्थ किया, सुख को 2 प्रकार का बताया। एक तो सत्य विद्या की प्राप्ति से अभ्युदय, अर्थात ये लौकिक सुख की चर्चा आ रही है। चक्रवर्ती राज्य, इष्ट मित्र, अच्छे मित्र हों, योग्य हों, धार्मिक हों, बुद्धिमान हो, साहसी पराक्रमी हो, ऐसे मित्रों का मिलना, सच्चे मित्र हों, धन, पुत्र, उत्तम पुत्र हो, स्त्री आदि भी, और शरीर से अत्यंत उत्तम सुख का होना, शरीर भी स्वस्थ हो, बलवान हो, तो ये लौकिक सुख है। और दूसरा जो कि निःश्रेयस सुख है, कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये दोनों सुख हैं, उसी को भद्र कहते हैं। तन्ना आसुव, उस सुख को आप हमारे लिए सब प्रकार से प्राप्त करिए मतलब कराइए। ये भाषा कुछ अभ्यास कमी के कारण ऐसा प्रयोग प्रतीत होता है। फिर आगे के अनुच्छेद में दिया है, और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हमसे दूर रहें। ये दूरितानी पराशुभ है।
उसका व्यावहारिक प्रयोग किया जा रहा है, व्यवहार के अंदर जो हम काम करते हैं, कि जिससे इस वेद भाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा होए। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे। तो यहाँ से हमें संकेत मिलता है कि उत्तम कार्य को करते समय हमें ईश्वर से क्या क्या मांगना चाहिए, क्या क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो आरोग्य की प्रार्थना करनी चाहिए, बुद्धि की, सज्जनों का सहाय भी मिले, चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश, इनकी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। इस भद्र स्वरूप सुख को आप अपनी सामर्थ्य से ही हमको दीजिए, जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके बनाए वेद हैं उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करें। तो जो हम भाष्य कर रहे हैं वो हम सुखपूर्वक उसको करें, कोई विघ्न ना आए, बुद्धि भी ठीक काम करती रहे, शरीर में कोई बाधा ना आए, बाहर भी मौसम ठीक रहे, कोई आंधी तूफान आदि ना आए। फिर आगे दिया है, सो यह वेद भाष्य आपकी कृपा से संपूर्ण होके सब मनुष्यों को सदा उपकार करने वाला हो, और आप अंतर्यामी की प्रेरणा से सब मनुष्यों का इस वेद भाष्य में श्रद्धा सहित अत्यंत उत्साह हो, जिससे वेद भाष्य करने में जो हम लोगों का प्रयत्न है सो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत के ऊपर कृपा दृष्टि करते रहें, जिससे इस बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें। तो ये जो काम है उत्तम काम है, हम बहुत ही सहजता से कर लें, सुखपूर्वक कर लें, इसलिए आप हमारी सहायता कीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। ये हमें संकेत यहाँ भाष्य से मिलता है। यहीं तक है।